फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान भर दुनिया भर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कई अवेयरनेस का महीना अक्टूबर के तौर पे मनाया जाता है। पीनम कैंसर हॉस्पिटल के अंदर भी ये अवेयरनेस सेशन जो है उसका इनेकाद किया गया ताकि 40,000 सालाना अमवात जो ख़वातीन की छाती के सुरतान की वजह से हैं उसको ना सिर्फ कंट्रोल किया जाए बल्कि उसे रेडिकेट करके इस शरह को जितना कम हो वो किया जाए। मकसद तशख़ीस है और तशख़ीस से फिर इलाज है, जिसके लिए डॉक्टर्स माहिरीन और हमारे साथ अवेयरनेस के अंदर जितने लोग हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार ये छाती का कैंसर क्या है, दीगर इकसाम बढ़ती हुई उसके ऊपर कैसे गुफ्तगू की जा सकती है, उसके कैसे एरेडिकेशन मुमकिन है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले जो पीनम कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आज अवेयरनेस सेशन का एहतमाम किया गया, डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं और लीड कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को। हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है, मैं बारहा ये सवाल कर रहा हूँ कि ख़वातीन को तो ये तशख़ीस हो जाता है, ये इलाज या ये मर्ज़ हो जाता है, लेकिन जो मर्द हज़रात हैं उनका माशरे के अंदर कितना किरदार है कि अगर आज वो नहीं समझेंगे तो कल टाइम टेकिंग भी होगा, फाइनेंशली भी कॉस्टिंग करेगा और मेंटल पेन भी देगा। तो एज़ कम्पेयर टू वो माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, बीवी हो, कितना ज़रूरी है कि इन सबको अब समझ आना चाहिए। काफ़ी हद तक कामयाबी आपने हासिल कर ली है, लेकिन मज़ीद टारगेट्स क्या हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और ये 40,000 जो सालाना अमवात इसे कहाँ तक समझते हैं कम कर सकते हैं? माशाल्लाह, आपने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सर, इस दिन के मुनासबत से हमारा यही पैगाम होगा कि कोई भी हमारी माँ, बहन, बेटी जो भी हो, जिसको ब्रेस्ट के अंदर कोई भी तब्दीली महसूस हो, चाहे वो किसी गिल्टी की शक्ल में हो, चाहे वो कोई निपल डिस्चार्ज की शक्ल में हो, चाहे वो ब्रेस्ट की साख्त की तब्दीली की शक्ल में हो, चाहे बगल में कोई गिल्टी हो, उसको शर्माना नहीं चाहिए। उसको अपने भाई को बताने में कोई शर्माहट नहीं होनी, उसको अपने वालिद साहब को बताने में कोई शर्माहट नहीं। ख़वातीन को तो बताई दे दी। इस दिन के मुनासबत हम अपने मर्दों हज़रात को भी ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये हमारी माँ, बहन, बेटी अगर कोई ऐसी बात करती है तो इसको फ़ौरन आपने सीरियस लेना और किसी भी डॉक्टर को दिखाना है। तो और इस बीमारी की अंदर जो असल कामयाबी है ना सर, कि वो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करे, तो जितना जल्दी वो आएंगे, इतना जल्दी वो पिक होगा, इतना ही कामयाब इलाज होगा। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। डॉक्टर साहब, आज के दिन क्या पैगाम एक आपका आवाम के लिए होगा, उन ख़वातीन के लिए भी, कि हमारे तो यहाँ मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट कहता होता हूँ कि बेबी 2-3 साल लेट हो जाए तो औरत पे सवाल उठ जाते हैं। तो एक घर के अंदर उस औरत के लिए कितने सवालत होंगे अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, उस शौहर के लिए, उस माँ के लिए जो सास भी है, माँ भी है, अपनी औलाद भी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब हमें ओपन हार्डली इन चीज़ों को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर ख़वातीन ही, अब मर्दों के अंदर बहुत सारे इकसाम आ जाए। ये भी आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। आखिर में जब बीमारी एडवांस हो जाती है ना, तो फिर उसको फैमिली लेके ही आती है। उस वक्त की तकलीफ़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर वो एक माँ है तो उसके वो बच्चों की सारी जो स्कूल के एक लाइफ, वो एक स्कूल की जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है, उसके यानी घर का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो आखिर में जब उसको उसके शोहर ने, भाइयों ने लाना ही लाना है, तो क्यों ना ये पहली स्टेज पे क्यों ना लेके आए। तो हम अगेन इसी बात पे ज़ोर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ख़ासकर अपने मेल हज़रात के साथ कि आप लोगों ने अपनी माँ, बहन, बेटी को कोई भी अगर ऐसी चेंजेस महसूस हो ब्रेस्ट के अंदर, तो इसमें शर्माना नहीं, ना हमारी ख़वातीन ने शर्माना है और ना हमारी मर्दों ने शर्माना है, और डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर एजाज़ साहब मौजूद थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रोग्राम में मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तालबात मौजूद हैं निब्जी की, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझती हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको शायद माशरे के अंदर कोई बताते भी कतराता है, लेकिन आगाही इस हद तक पहुंच गई कि अब लोग इसे एक्सेप्ट करना लग गए हैं, तशख़ीस की तरफ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो ख़वातीन के अंदर बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया के अंदर इसे अवेयरनेस फैलाई जाती है। आप आज इस वॉक के वाले से, ये जो वीक मनाया जा रहा है, मंथ मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देंगी, कितनी ज़रूरी है ख़वातीन के साथ साथ एक बाप के लिए, एक बेटे के लिए, एक शौहर के लिए, एक भाई के लिए, कि ख़वातीन का साथ दें इस चीज़ के अंदर। कल ये फाइनेंस के तौर पे भी, टाइम टेकिंग के अंदर भी, और मेंटल पीस भी पूरी फैमिली का फिर डिस्टर्ब करते हैं जब साथ नहीं दिया जाता। ये एक एक्चुअली बहुत अच्छी कैंपेन है। बहुत अरसे तक ख़वातीन शायद इसलिए चुप रही हैं कि शायद वो इस चीज़ में अकेली हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उन जैसी और बहुत ख़वातीन हैं जिससे मुतासर हैं। तो इस कैंपेन से अगर उन्हें सहारा मिलता है, उन्हें हौसला मिलता है और उन्हें पता चलता है कि उनका ये मर्ज़ इलाज के काबिल है, अगर वो पहले बता दें, शायद वो इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि शायद अपने उन पे चला जाएगा, लेकिन नहीं जाता। इसका एक प्रॉपर इलाज है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, और लेकिन वो तभी हो सकता है अगर वो वक्त पे इस चीज़ के बारे में बताएं, आके अपना चेकअप करवाएं। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और ये औरतों की बहुत सपोर्ट करती है। मतलब बहुत सी औरतें जिससे मुतासर हैं और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके उन्हें पता चलेगा कि वो अकेली नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से कि छाती का सुरतान बहुत आम है, लेकिन मैं डॉक्टर से अभी कंसर्न कर रहा था, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें पूछ रहा था। वो कहते हैं जो रेशो 60% फोर्थ स्टेज की थी वो अब 60% फर्स्ट स्टेज की है। ये कामयाबी है, लेकिन हम इसे 90 से अबव लेके जाना चाहते हैं ताकि जितना इसे रोकेंगे उतनी ज़्यादा हम तहकीक और तशख़ीस की तरफ बढ़ सकें। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो इस बेहतर है कि अगर आप लोगों को डायग्नोस होता है तो आप फर्स्ट स्टेज पे ही अपने आप को डायग्नोस करवाएं, या कोई भी अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप बर वक्त उसकी तशख़ीस कराएं। और मैं यही सब फीमेल्स को भी यही मेरा पैगाम है कि आप लोग इस बीमारी को छुपाएं नहीं, बल्कि सामने आएँ और बाकी फ़ीमेल्स के लिए भी एक जो है आप उसके लिए सपोर्ट बने। और आई रियली विश कि ऐसा हो कि हमारे पाकिस्तान में इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस रेट का बहुत हाई है। सो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी और यही कहना है कि छाती के सुरतान के हवाले से जो अवेयरनेस है वो इस हद तक फैलाई जाए कि इसकी एरेडिकेशन के अंदर जो मुमकिन इक़दाम हैं वो उठाए जा सकें। और यही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने माशरे की माँ को, बहन को, बेटी को और अपनी बीवी को इससे महफूज रख सकें। और यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर ये ख़वातीन महफूज होंगी तो एक सेहतमंद और तरबियत याफ्ता माशरा जो है परवान चढ़ेगा। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, मैं आगे बढ़ते हैं। जमील राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, एक मर्द को कितनी ज़रूरत है इस माशरे के अंदर इस कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से कि अगर एक औरत को, माँ को, बहन को, बेटी को ये हो जाता है या बीवी को हो जाता है तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेंशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकिंग सब कुछ डिस्टर्ब होना है। तो हम क्यों ना इसको पहले ही क्योर की तरफ जाएं कि हम इसके तशख़ीस के लिए अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को इतनी आज़ादी दें कि इस हवाले से उसे टाइम दें कि मंथली या ईयरली एक चेकअप कर लिया जाए ताकि हम लॉन्ग लास्टिंग टेंशन से, टाइम टेकिंग से, फाइनेंस से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस मंथ के हवाले से बात करने का। देखिए, ये अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है कि लोगों को पता चल सके कि जितनी अर्ली इसकी डायग्नोज कर लिया जाएगा उतना ही जल्दी इसका इलाज किया जा सकेगा। तो हमारा मकसद भी यहाँ डॉक्टर्स के साथ मिलके और हमारे बीइंग अ फार्मास्यूटिकल यही कोशिश होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें ताकि वो अपनी फैमिलीज़ में इस अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस किस्म का फैमिली के किसी भी मेंबर को, फीमेल्स में से, तो वो जल्दी उसको हालात का पता हो, मालूमात हो उसको कि अब करना क्या है। तो हमारा मकसद इसमें सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दें कि वो अर्ली डिडक्शन की तरफ, अर्ली इसकी रेडिकेशन की तरफ आएँ ताकि उनको पता चल सके कि वो अपनी फैमिली को जितनी जल्दी इस मामले में डॉक्टर के साथ रिजू करेंगे और कैंसर का इलाज करवाएंगे तो उतनी जल्दी वो बेहतर हो जाएंगे। और हमारा इस मामले में बीइंग अ फार्मास्यूटिकल, हीमर फार्मास्यूटिकल, हमारी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी नई इनोवेशंस हो रही हैं या नई चीज़ें इस बीमारी के हवाले से आ रही हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का फ़ायदा हो सके। बिल्कुल सही है। एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन के हवाले से एक फ़ीमेल होने के नाते क्या पैगाम देंगी, कितनी ज़रूरत है ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी कैंसर की तशख़ीस जो उसकी आगाही के लिए? Assalamu alaikum sir, I am Tuba and I am pharmacist. As a pharmacist और as a human being and as a woman मुझे ये कहना चाहिए कि मोस्टली तो फीमेल्स बहुत शाय फील करती हैं कि इसको अवेयर डायग्नोस करवाने में और डॉक्टर्स के पास जाने में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने फिजिशियंस के पास आएँ। फिजिशियन को डायग्नोस करवाना सबसे पहले तो हम घर में स्क्रीनिंग करें। जैसे हमें काफ़ी सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि हम लोग कैसे ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट की ट्यूमर को किस तरह डायग्नोस कर पाएँ। सबसे पहला तो स्टेप होता है हम अपने घर में अपने जो हमारे अटेंडेंट्स हैं उनको अवेयर करें। उसके बाद हम फिजिशियंस के पास हैं। एज अ शाइनस हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि फिजिशियंस के पास आएँ। उसके बाद फिर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करवाएं और बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ये नहीं कि हम लोग किसी भी बाबा फ़कीर वगैरह के पास चले जाएं, हम लोग इसको अच्छे किसी फिजिशियंस के पास इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। दुआ के साथ भी दुआ चाहिए होती है। जी ऐसा ही है, मतलब दवा होगी तो दुआ काम आएगी, इसी तरह ही होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वॉक के अंदर और भी ख़वातीन मौजूद हैं, कोशिश करें उनसे गुफ्तगू करके आप तक डॉक्टर्स माहिरीन के साथ भी एक सिटिंग, ताकि वो पैगामात के ये क्या है, कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करना कितनी ज़रूरी है, एक स्टिग्मा, एक गाली जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और मुआशरे के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आलिया शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो साहब कैसे देखती हैं कि इस वक्त ये कामयाबी काफ़ी हद तक अचीव कर ली गई कि इस एक वो अब्यूज़ या एक स्टिग्मा जो माशरे के अंदर बना लिया गया था कि इस पर बात ही नहीं करनी, वो बात हो रही है, तशखीस की तरफ लोग आ रहे हैं कि एटलीस्ट अगर हमें कोई गिल्टी है या कुछ ब्रेस्ट के हवाले से या किसी भी कैंसर के हवाले से कोई चीज़ है तो उस पर बोलना शुरू हो गए हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी और इसको मज़ीद किस हद तक लेकर जाने की आप समझती ज़रूरत है? जी थैंक यू सो मच। अब ये है कि मीडिया एंड वी डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स एंड एवरीबॉडी हर शोबे में, स्कूल कॉलेजेस में मैं जाती हूँ सेमिनार्स पर, मुझे खुशी होती है जब बच्चियों को हम बात शुरू करते हैं, वहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं, मैं उनको भी एड्रेस करती हूँ क्योंकि हमारे माशरे में मेल ने थोड़ा लीडिंग रोल प्ले करना होता है। तो अवेयरनेस तो जो बात आ गई, अब हमने उनको ये लेके आना है कि अगर आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो इसमें ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी लाइफ बचेगी बल्कि उनकी ब्रेस्ट भी बचेगी, प्लस रिसोर्सेज जो कि ना सिर्फ पेशेंट के ज़ाती हों या मुल्क के हों, वो हमारे बचेंगे। वही पैसा वही वक्त हम लगाएंगे रिसर्च में ताकि हमें पता लगे कि जो जल्दी हमारे यहाँ ये कैंसर आ रहा है, एशिया में पाकिस्तान टॉप पे है, यूरोप से हम एक डेकेड वैसे ही अर्लियर हैं। और जो मैंने लास्ट अपने 2 हफ्ते पहले एक पेशेंट जिसकी यंगेस्ट अनमैरिड थी 24 साल की, उसकी मैंने मेस्टेक्टमी की क्योंकि इतने एडवांस में लेके आई थी कि उसको हम बचा नहीं सके, उसकी ब्रेस्ट नहीं बचा सके, बट शी मेट टुडे माशा शी वाज हैप्पी। उसके लिए उसने खुद हौसला किया, उसने कहा मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हमने यही लेके चलना है कि हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज हैं कि हम होम टू होम जाके हम डिटेक्शन कर सकें, हमने सिर्फ पब्लिक को अवेयर करना है कि सिर्फ एक ऑर्गन जो आपके हाथ के बिल्कुल अप्रोच में है, डीप नहीं आपने जाना, आप उसको पलपेट करें। इसमें मैं मर्दों को कहूँगी, पार्टनर्स को कहूँगी, फादर्स को कहूँगी कि अपनी फ़ीमेल को ये हौसला दें कि आप अपनी ब्रेस्ट को अगर कोई मसला होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, ये उनकी कोई खामी नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को ये पता चले, कुछ मिथ्स हैं जो टूटें। ख़वातीन कहती हैं कि अच्छा इसमें दर्द नहीं थी तो हमने कहा जाना ज़रूरी नहीं समझा। दर्द 99% ब्रेस्ट कैंसर में दर्द नहीं होता। इसी तरह कुछ कहते हैं हमारे ख़ानदान में तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसी ख़वातीन में हम ज़्यादा विजिलेंट होते हैं जिनमें ख़ानदान में पहले हुआ है, लेकिन ये डजंट मीन कि उनको किसी को भी नहीं होगा। या कुछ ख़वातीन जिनमें पहले हो गया है उनके ख़ानदान में, ये भी ज़रूरी नहीं कि उनको सबको ही हो जाएगा। हमने सिर्फ एक चीज़ पे लेके आना है, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 20 years ऑफ एज। रैदर हर बच्ची जिसको पीरियड्स आते हैं वो अपनी ब्रेस्ट को हर महीने पीरियड से फारिग होने के बाद उस वक्त ब्रेस्ट इस हालत में होती है उसको देखें। इसी तरह जिन ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते वो जिस दिन कोई ग्रॉसरी है, बिल है, कोई एक दिन जो फिक्स है उसको रख लें। और हम इस चीज़ से किताब आज के में हम इनको स्टेज 1 और 2 में, जिनमें आलमोस्ट स्टेज 1 में 99% यानी आलमोस्ट 100% वो ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। एंड दिस इज़ दी ओनली कैंसर जिसमें क्योर रेट सबसे ज़्यादा है, एंड दिस इज़ दी ओनली कैंसर जिसमें हमारे पास डेथ सबसे ज़्यादा है। सो हम ये चाहते हैं ख़वातीन इतनी अवेयर हों, बच्चियाँ अवेयर हों। और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के ज़रिए जो बात पहुँचती है, बच्चियाँ समटाइम कहते हैं आप ओवर हमारे पास आके ओवर एंग्जाइटी में बेशक अगर आते हैं तो कम से कम रूल आउट हो जाएगा। कैंसर है तो वो रूल आउट हो जाएगा और कैंसर नहीं है तो आप तसल्ली में चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, वॉक हो रही है, वॉक का मकसद इरफान दिखा रहे हैं कि ये अवेयरनेस है। पीनम कैंसर हॉस्पिटल के अंदर ये वॉक का अहतमाम है। मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तलबा और तालबात भी मौजूद हैं और ये अवेयरनेस का मकसद ये है कि बताया जाए कि कितना ज़रूरी है इसकी आगाही। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, पीनम कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा हमें तो ये इतनी बिलाशुबा, मैं कभी किसी बीमारी पे खुश नहीं होता लेकिन इस चीज़ पे खुश हूँ कि अवेयरनेस आ रही है लोगों में। अच्छा, कैंसर को बड़ा अछूत समझा जाता है कि शायद किसी को हाथ भी लगा लिया तो उससे हो जाएगा, लोग डरते हैं किसी को बताने से। आप तो इस पूरे प्रोसेस को देख रही होती हैं, रेडिएशन वेव्स को, हर चीज़ को। क्या है कैंसर और इसकी तशख़ीस के लिए जो पीनम कैंसर हॉस्पिटल इक़दाम कर रहा है वो क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि हमारे जो कैंसर है इसको छूने से कुछ नहीं होता।
ठीक है ना। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से लग जाए, वो इसको ये कैंसर के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। बट ये कि पिनम में यहाँ डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट कैंसर की हो रही है। यहाँ पे हम जो डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप को लेके करते हैं, वो रेडियो आइसोटोप को लेके जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बहुत सेफ़ वे में एज़ पर IAEA गाइडलाइंस और PNRA इंस्ट्रक्शंस उनको यूज़ करते हैं। यानी हमने रेडिएशन प्रोटेक्शन का इतनी ज़्यादा मेजर्स ली हुई हैं कि जो सेफ्टी के लिए एक बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल है हम उसे अचीव कर लेते हैं। हमारे जो वर्किंग हमारे रेडिएशन वर्कर्स हैं उनकी जो रेडिएशन डोज है एज़ पर PNRA लिमिट फॉर बिलो होती है। यानी कि वो उतनी होती नहीं जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकें। और हमने अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे भी एक्सरे, मैमोग्राफी और जहाँ एक्सरे जनरेटर और रेडियो आइसोटोप हॉल टैब्स मौजूद हैं वहाँ हमने इतनी ज़्यादा शील्डिंग और इतनी ज़्यादा रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स ली हुई हैं कि अगर आप वहाँ पे जाएँ किसी और हॉस्पिटल में शायद आपको सेपरेट लेड शील्डेड केबल नहीं मिलेंगे कि जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के ऑपरेट करता है। उसके बाद जब हम इन्वायरमेंट में इसका वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं उसके लिए भी हम पूरा उसको बैकग्राउंड लेवल तक लेके फिर उसको उसके वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट को एज़ पर IAEA और PNRA इंस्ट्रक्शन उसको डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, इस वीक के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़वातीन को, लोगों को कि कैंसर को तशख़ीस के लिए, उसके इलाज के लिए कैसे आगे बढ़ें, इस अवेयरनेस को घर घर पहुँचाएं? यस, इसके लिए ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फीमेल्स में बहुत जो घरों में बैठी होती हैं, इवन अक्सर फीमेल्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड होती हैं, बट ये कि वो झिझकना शुरू कर जाए, वो टाइमली से इन्फॉर्म नहीं करते। एग्जैक्टली, उसके लिए नेगेटिव कंपेन बड़ी चलना शुरू हो जाती हैं। लोग कोई और ट्रीटमेंट किसी पीर फकीर के पास जाना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्ट जाएँ, ठीक है सारा कुछ, लेकिन ये कि मेडिकल डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, वो अपनी डायग्नोस्टिक ज़रूर करवाएं। और जैसा कि रिकमेंडेड है कि 40 ईयर्स की हर फीमेल को एक मैमोग्राफी, एक टेस्ट करवाना चाहिए, तो इनको ज़रूर करवाना चाहिए। अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन समटाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फीमेल्स लास्ट स्टेज में आ रहे होते हैं, जब प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, मेटास्टेटिक डिजीज़ पहुँच चुकी होती है, तो फिर उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, ट्रीटमेंट भी इतनी वो इफेक्टिव नहीं होती। अगर वो डायग्नोस्टिक करके अर्ली स्टेज में आ जाती है, उनकी ट्रीटमेंट भी बहुत शॉर्ट हो जाती है और फिर उनके लिए भी फ़ायदा, डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीट करना ईजी होता है। तो इसलिए आज के डे के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अवेयरनेस को हर जगह स्प्रेड करें। आप लोग जैसे आज सारे एफ़र्ट कर रहे हैं, इसका यही है कि हम स्कूल्स, अपने कॉलेजेस में, लेडीज़ में, हमारे जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो आगे एजुकेट कर सकते हैं। आज भी हमने 2 स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की फ़ीमेल स्टाफ को इनवाइट किया है ताकि हम उनको अवेयरनेस दें, वो आगे जाके बच्चियों को दें ताकि वो अपने घरों में एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम ये वाली अर्ली डायग्नोस्टिक की अवेयरनेस लोगों में दे देंगे ना, तो हम बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। कि लोग बहुत अर्ली डिटेक्शन करवा लेंगे, अपनी बीमारी को बिल्कुल स्टेज फर्स्ट में पकड़ लेंगे, उनकी ट्रीटमेंट आसान हो जाएगी, उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। ये डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की है। ख़ास तौर पर ये एक सदका जारिया के तौर पे भी है कि अगर जो पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियाँ हैं वो अपनी वालदैन अगर उनके अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे, तो आप उनकी एक मेमोग्राफी जो 40 साल की एज में करा दें ताकि हम इसकी अर्ली तशख़ीस की तरफ जाएँ। जितनी हम अर्ली तशख़ीस की तरफ जाएँगे उतना ज़्यादा क्योर, उतना ज़्यादा इलाज जो मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सायरा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। हम ख़ास तौर पे आज छाती के सरतान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि अवेयरनेस फैलाने की बहुत अशद ज़रूरत है। बिलाशुबा हम बहुत हद तक उस एज को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ इसे एक गाली या एक बहुत अजीब सा स्टिग्मा माशरे के तौर पे समझा जाता था, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए लोगों को अब इतनी अवेयरनेस आई है और कोई भी ऐसी चीज़ अलामत आती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रही हैं कि कैंसर का बढ़ता हुआ फैलाव और एक किस्म से कई इकसाम अब लोगों को अवेयर आ चुकी, वरना पाकिस्तान में अभी भी हम जाके गली मोहल्ले में पूछें तो उसको एक ही पता होता है, लेकिन आजकल क्योंकि वीक पिंक डे के हवाले से हमारी क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग इसकी अवेयरनेस करते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। आप क्या समझती हैं तशख़ीस से इलाज तक क्या प्रोसेस है और लोगों को कितना इस तरफ बढ़ना हो? इलामात क्या हैं बड़ी छोटी छोटी जिससे ख़वातीन जो हैं इसको डिपिक्ट कर सकती हैं बड़ी जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ये कि बढ़ता हुआ रुझान इसमें ज़्यादातर ये है कि जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फिर इसको डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे अवेलेबल हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ख़वातीन छुपाती थी, डरती थी और डॉक्टर के पास जाने से, और इतनी ज़्यादा ये होता था कि हमने फ़ीमेल डॉक्टर्स को ही चेक करवाना है। पहले फ़ीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की सहूलियत मैसर नहीं थी
और थोड़ा सा अवेयरनेस भी नहीं थी। अब जैसे ही अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, देखें हम एक दिन ये पूरा हमने जो अक्टूबर है इसको डेडिकेट कर दिया है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस के लिहाज से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि वो वाले पेशेंट, जैसे हम पीनम में आज से पीछे चले जाएं 15 साल पहले, तो स्टेज 4 के 60% पेशेंट थे। अब 60% पेशेंट जो हैं वो हमारे पास अर्ली स्टेज में आ रहे हैं। जो अर्ली स्टेज के पेशेंट हैं वो काबिल इलाज, और उनका इलाज होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारा ये सेलिब्रेट करने का मकसद भी यही है कि जो हमारी ख़वातीन इस कैंसर की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं तो उनकी हम ज़िंदगी बचा सकें, उनको लाइलाज से पहले ही काबिल इलाज उसमें ले आएँ। और इसमें मेन जो है वो हमें फोकस ये करना होगा कि जैसे ही बच्ची एक जवान होती है उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो उसमें उन्हें चाहिए कि जो बच्चियां हैं जो 20 साल तक हैं वो अपनी ब्रेस्ट का चेकअप हर महीने खुद से वो चेकअप करें। वो अपनी ब्रेस्ट को देखें उसमें कोई गिल्टी है, शक्ल में तब्दीली है, स्किन में है, कोई गिल्टी आपको बगल में महसूस हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और इसके अलावा जो ख़वातीन 20 से 40 साल तक हैं उन्हें चाहिए कि हर 3-3 साल के बाद डॉक्टर से रुजू करें। अगर 3 साल के दरमियान में कोई मसला आता है तो तब वो डॉक्टर से मिल लें। और 40 साल के बाद जो मेमोग्राफी है वो सालाना बेसिस पे करवाएं। और पीनम कैंसर हॉस्पिटल जो है यहाँ पे तशख़ीस से लेके इलाज तक सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अक्टूबर में तो हम फ्री 15 डेज़ के लिए मेमोग्राफी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती हैं कि जो सालाना चेकअप है या मेमोग्राफी है वो पीनम से आप अपनी फ्री करवा सकती हैं। और बाकी जो उनके 3 ईयरली है उसमें भी जो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होते तो उनको हम हाफ पेमेंट पे या बिल्कुल फ्री भी कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती कि हमारे माशरे के अंदर खातून बहुत, मैं खुद एज मर्द होने के नाते कहता हूँ, इनसिक्योर है इन टर्म्स ऑफ जिस घर में वो ब्याह के गई है वहाँ तो अगर बच्चा 2 साल लेट हो जाए तो उसके ऊपर सबसे पहले तलवार लटक रही होती है कि बेटे की दूसरी शादी कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉज सामने आ जाता है तो आप उन माओं को, जो सास भी हैं माँ भी है, उसे क्या पैगाम देंगी कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको अछूत ना समझा जाए बल्कि इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए कि ये उसकी लाइफ का सवाल है। उसके ऊपर अगर आप दूसरी शादी या कुछ ऐसे सवाल खड़े कर देंगे, औलाद के खड़े कर देंगे, तो वो तो पूरे माशरे के अंदर ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगी। अगर उसकी औलाद है तो वो उस औलाद की क्या तरबियत कर पाएगी फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। और मेन जो एक चीज़ है इस अवेयरनेस, इसका मकसद ये है कि देखें अगर खुदा ना खासा छाती में कोई गिल्टी है तो उससे छुपाना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्या करते हैं कि उससे डर जाते हैं कि इलाज पता नहीं कीमोथेरापी होगा, ब्रेस्ट कट जाएगी, इस खौफ की वजह से ख़वातीन घर से निकल नहीं पाती हैं। और हमें इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि जो 90% से ज़्यादा गिल्टियाँ हैं छाती में वो कैंसर की नहीं होती हैं। वो डॉक्टर आपको चेक करके और ये सिंपली से टेस्ट होते हैं, जस्ट आपको फॉलोअप पे हम रख देते हैं। दूसरा ये आपने बात की कि जो ख़वातीन हैं अगर हम अपने घरों में भी देखें, जो आपका मेन होती है, आपकी मदर होती है या सिस्टर होती है या कोई भी फीमेल कोई भी रोल प्ले कर रही है, अगर आप उसको उस जगह से निकाल देंगे तो वो एक ख़वातीन की डेथ नहीं होती, आप पूरी एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए। और जब आपको इलाज की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और अब ऐसा नहीं है, पीनम कैंसर हॉस्पिटल में मेजॉरिटी जो है 95% पेशेंट का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेहत कार्ड की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास बैतुल माल में भी फ़ंड होते हैं, पीनम के म्यूचुअल फ़ंड भी होते हैं, उसे पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, ज़कात के भी हैं। यानी कि हम अगर बस ख़वातीन को ये कि घर से निकल के एक दफ़ा कोशिश करनी है और मर्दों को और पूरे घर की फैमिली को उनका सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कि हदीस है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बीइंग मुस्लिम ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे घर की खातून है, चाहे वो हमारी बेटी है, बीवी है, बहन है, जो भी उसका रिश्ता है, अगर उसको ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे जो भी हमारे करीबी इलाके के मुतल्लिका डॉक्टर है उसे एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, एक डॉक्टर साहब सवाल है, लोगों को बहुत लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, होता था, बल्कि इसके टेस्ट बहुत मुश्किल थे, अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। अब कितनी एक्सेसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, तशखीस, ताकि लोगों को ये बताना कि इससे समझते हैं कि लोग ये तो पहले ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है तो फिर इलाज की तरफ जाना है। अब ये कितनी चीज़ें हैं, कितने डोर स्टेप्स हैं, कितने मेडिकल फील्ड के अंदर इसके अंदर वुसअत आ चुकी है?
देखिए जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है तो हर जगह बर्डन पेशेंट का भी है, तो उसमें सिर्फ आपको घर से निकलना है। जब आप घर से निकलते हैं तो बाकी ये कि हर जगह के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो लेकिन उसमें भी हम ट्यूसडे वाला दिन जो है वो हमने डेडिकेट किया हुआ कि उसमें हम कैंसर के पेशेंट के अलावा सिर्फ हमने ब्रेस्ट का यानी कि टोटली जो है वो यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैं हर ट्यूसडे को ब्रेस्ट का ही चेकअप हम करते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं उनको हम 50% ऑफ भी कर देते हैं और फुल पेमेंट ऑफ भी कर देते हैं। और बाकी ये कि उसके बाद हम जैसे ही चेक करते हैं सेम डे पे अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी हो जाती है, और जैसे हमें शक लगे कि ये गिल्टी खतरे वाली है तो बायोप्सी, तो उसकी सहूलत भी पीनम में मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर साहब मौजूद थी, बहुत तफसील के साथ अवेयरनेस है कि अगर आपको कोई भी इलामात आती हैं तो आपके डोर स्टेप के ऊपर आपके शहर में ऐसी सहूलियात मौजूद हैं। जहां हम फैसलाबाद का जिक्र करते हैं तो फैसलाबाद की सराउंडिंग देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बैकवर्ड एरिया से हैं जिनके पास ये सोच भी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम शहर फैसलाबाद की बात करते हैं, डिवीज़न फैसलाबाद की बात करते हैं, आपके पास पीनम कैंसर हॉस्पिटल जैसी सहूलत मौजूद है। आप आएँ ताकि अगर आपको कोई वहम भी है तो वो भी दूर हो जाएगा, और मेरे ख्याल में वो जो एक शक या एक डर आपके जहन में है वो आपका निकल गया तो आप यकीनन तौर पर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए आसानी का बायस बने। इस कैंसर के खात्मे के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए अपना जो किरदार है वो ज़रूर अदा करें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं छाती के सुरतान के हवाले से और ख़ास तौर पर ये कैंसर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक किस्म का नहीं बल्कि लेकिन ये क्योंकि वीक इस हवाले से बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेयरनेस तो बहुत हद तक हो चुकी है। लेकिन जैसे गुज़िश्ता एक माह कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो अवेयरनेस कैंपेन ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई थी, बहुत सारी रिलक्टेंट थी फैमिलीज़ के कंसेंट फॉर्म्स जो जमा नहीं करवाए गए, उसके अंदर हमने बहुत बड़ा जो है वो ड्रामेटिकली देखा कि बच्चियों को छुट्टियां करवा ली गई। लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद हम ये कह दें कि जी ये ख़वातीन का मसला है तो हम मर्द इस पर बोलेंगे नहीं। डेफिनेटली मेडिकल फील्ड के अंदर मर्दाना हजरात ही हैं जो इस चीज़ की तशखीस और इलाज के लिए भी आगे बढ़े हैं। तो मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ डॉक्टर राना कमर जवेद साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत गुफ्तगू होने लगी है जिस चीज़ को हम शायद कहीं एक ऐसा समझते हैं कि इस पर बात करना, लोग तो अमूमन ये भी समझते हैं कैंसर वाले के पास से भी गुजर जाना कैंसर, जो हमारी एक मिथ थी लेकिन वो टूटी। अब लोगों को अवेयरनेस आई क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हुआ। क्या समझ रहे हैं, हमें छाती का कैंसर ही नज़र आता है लेकिन आज सर्विकल कैंसर और बहुत सारी सी इकसाम आ चुकी हैं, और आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैंसर कितना बड़ा ख़तरा है मेडिकल फील्ड के अंदर आवाम के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए कैंसर जो है वैसे तो जब भी हम कैंसर का वर्ड यूज़ करते हैं तो एज अ डेथ सेंटेंस इसको लिया जाता था ना कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है। लेकिन एनी हो अब इसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, सर्जरी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो कि पॉसिबल है। हमारे पास जो हैं कैंसर के पेशेंट्स बहुत देर से भी आते हैं, मीन्स उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ गया है। जहाँ तक बात है आपकी कि कैंसर की इकसाम बढ़ गई हैं, तो आप जस्ट किसी भी ऑर्गन का नाम लेंगे तो मेजॉरिटी वहाँ पे कैंसर हो सकता है, यानी कि सर से पाँव तक किसी भी जगह का कैंसर हो सकता है। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मैसेज होता है वो यही है कि परेशान ना हो। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई सिम्टम्स अलामात नज़र आती हैं तो आप कंसल्ट कर लें। कंसल्ट करके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है या जो भी आपके फिजिशियन हैं वो देखें और उसको इवेलुएट करें कि अगर उसमें कैंसर की चीज़ें आती हैं तो वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को भेजें, फिर आगे इसकी स्टेजिंग और वर्कअप वगैरह होता है। तो कैंसर तो सभी ऑर्गन्स का होता है। सबसे मेन और कॉमन जो कि पूरी दुनिया में सेम इसी तरह पाकिस्तान में वो ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर के अलावा अब आपने जैसा बताया कि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसकी वैक्सीन पूरी दुनिया में बहुत देर से थी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि इसमें उन्होंने वैक्सीन जो है हमारे पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने मुतारफ़ करवाई और वैक्सीन हमारी बच्चियों को दी ताकि ये सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। इस तरह बाकी और भी ऑर्गन्स जैसे लंग कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास कोलन कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लंग कैंसर के आते हैं। सेम इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा मर्दों में कॉमन है। ओवरीज, बेज़ादानी, बच्चादानी, इन सब के बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। लेकिन इन सब का रूट काज वही है
कि आप जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे, जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, उतनी छोटी स्टेज होगी और आपका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी ज़ुबान ज़द आम बात है कि गंदे खाने, ये केमिकल ज़दा पानी जो हमारे आलूदा हवा और गंदा पानी, और इसके बाद जो लंग कैंसर के लिए सिगरेट्स का पीना, पान छालिया खाना, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह ये है या सच्चाई कुछ और है? ये एक माइनर रीज़न्स है। जी देखिए, कोई भी कैंसर या कोई भी डिजीज़ है, उसकी एक होता है कॉजेटिव एजेंट जिसकी वजह से कैंसर या कोई बीमारी हुई, और दूसरी चीज़ें होती हैं उसके फैक्टर्स, यानी कि वो जो कैंसर होने वाला है उसको बढ़ाता है, उसको एग्रीवेट करता है, तेज़ी से बढ़ने में मदद देता है। तो एग्जैक्ट कॉज जो है, सपोज़ कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर लें तो एग्जैक्ट कॉज नहीं है उसकी। अगर जैसे ही एग्जैक्ट कॉज हो तो फिर हम वहाँ पे उसी का इलाज कर दें और कैंसर हो ही ना, तो एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, खाने पीने में बेहतियाती है, और गंदा पानी, पोल्यूशन, और बच्चों का पैदा ना होना एक टाइप में होता है कैंसर। अगर बच्चे ज़्यादा हों तो दूसरी टाइप का कैंसर हो जाता है। सेम इसी तरह बाकी मल्टीपल फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उसकी कॉज या हम किसी एक को कसूरवार नहीं कह सकते कि इस वजह से ये कैंसर हुआ, तो ऐसा नहीं है। इनके फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि ये अवेयरनेस और ये जो आगाही है ये इसके क्योर के अंदर सबसे बड़ी हेल्प आउट करेगी? क्योंकि अमूमन लोगों को तब पता चलता है या तीसरी स्टेज पर चले जाते हैं या सेकंड स्टेज क्रॉस कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में डेथ रेशो भी इसलिए ज़्यादा थी। क्या ये अवेयरनेस फर्स्ट स्टेज पे अगर आ जाए और लोगों को एहसास हो जाए, डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आ जाएँ, तो इसकी क्योर भी मुमकिन है और इसका इलाज भी, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के बाद फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल की भी मशीन का ऐलान कर दिया, तो क्या इन जिद्दत के साथ हम इन चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पे पिन पॉइंट करके एरेडिकेट कर सकते हैं? यस, दिस इज़ अ पॉइंट, यही हम लोग कह रहे हैं। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर पहले आया हुआ था, तो यहाँ पे जब भी मैं पेशेंट देखता था मेरे पास स्टेज 4 के पेशेंट लैंड करते थे। अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि स्टेज 1 या 2 में भी वो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो देखिए, हमें स्टेज का क्या फ़ायदा होता है? स्टेज ये होती है कि जितनी जल्दी आ जाता है, जितना छोटा कैंसर है उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, उसका ऑपरेट हो जाएगा, हो सकता है उसको कीमो की ज़रूरत ना पड़े। तो छोटा और ट्यूमर या अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि आपने जैसे ही ऑब्ज़र्व किया, यू हैव टू गो टू डॉक्टर, कि आपके चाहे वहाँ पे नज़दीक जीपी हैं वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे उन्हें असेस करवाएं। अगर वो डॉक्टर साहब समझते हैं कि ये अनयूजुअल है, देन यू शुड गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अर्ली स्टेज होगी, आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, आपका सर्वाइवल अच्छा होगा, आप लंबी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता आप लेट स्टेज में आते हैं, डेफिनेटली उसका सर्वाइवल जो है वो कम होता है। हाँ, एक दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि मेडिकल एडवांसमेंट, अब हमारे पास एडवांसमेंट बहुत, जैसे आपने बताया कि ये रेडिएशन की मशीन अच्छी है, लाहौर में आ गई, अब अलाइड में भी आ गई रेडिएशन की। सेम इसी तरह कीमोथेरापी के एजेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे आ गए हैं, और हार्मोन थेरापी होती है। तो वो अब इम्यूनोथेरापी का ज़माना है, तो इम्यूनोथेरापी भी आती है। तो एडवांसमेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेहतर वही है कि आप अर्ली डायग्नोज हो जाए और अर्ली भी चले जाएं बस, क्योंकि कैंसर को रोका नहीं जा सकता, इसकी अर्ली तशखीस की जा सकती है। वो मरीज़ के लवाहकीन के हाथ में होती है कि जैसे पता चले आप डॉक्टर के पास चले जाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना कमर जवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ब्रीफली जो सबसे खूबसूरत बात इन्होंने आखिर पे कही कि इस चीज़ का एहसास हो जाना कि अगर मुझे किसी चीज़ की, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये गाली की मुतरादिफ था कि अगर हमें कुछ थोड़ी सी तनाव है तो हम ज़हनी हम डॉक्टर के पास जाएँ, जी हम पागल हो गए हैं, हम उन्हें पागलों वाला डॉक्टर कह देते थे। साइकोलॉजिस्ट जैसे हमारे एक बहुत ज़्यादा अजीब समझे जाते थे, ऐसे ही हम कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर की दवाई लेना भी ये समझते थे कि लोग कहेंगे ऐसे कैंसर है, अछूत समझ लिया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आने वाली अवेयरनेस और डॉक्टर्स की आगाही इस चीज़ का साबित है कि आप बेसिकली तशखीस के लिए जाएं, और तशखीस ही आपको आगे बढ़ने वाली बीमारी की जो पेचीदगी है उससे बचा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि आवाम को अवेयर करें कि अगर आपको कि कतई तौर पे कोई भी ऐसी इलामात आती हैं तो अपने डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट से रब्ता करें, ताकि उसकी बेहतर तशखीस की तरफ बढ़ें, ना कि हम देसी टोटकों से अपनी जो उस बीमारी है उसको मज़ीद जो है तवील करते हुए अपने लिए अजाब बना लें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।